Good afternoon, all. I welcome you all to English classes. In our previous lecture, we have started with verbs, that too verb modals. Okay. Yesterday, we did verbs where I just explained the categories of verbs. There were two categories, हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब थे और मेन वर्ब थे. हेल्पिंग वर्ब्स वर फर्दर कैटेगराइज्ड एज modals and primary auxiliary verbs. I've already given the definition of all these verbs in our previous lecture. ठीक है, so let's continue with modals, जिसमें मैंने can और could आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है पिछले लेक्चर में. So next modal is may, might and must. May, might and must. May is used to ask for permission, for informal request, कुछ desire, कोई wish रखना, या फिर for expressing a purpose. ठीक है, जैसे कि we eat so that we may live. यहाँ पे may use हो रहा है. ठीक है, may he live long, desire, may he live long. For these type of sentences, which modal is used? May is used. Where do you use might? Might. Might का use कहाँ होता है? Might is used to show a lesser possibility of something. ऐसा हुआ होगा, जहां पे assumption है. ठीक है, assumption है, pre-assumption है. जैसे he might have failed, हो सकता है कि वो fail हो गया हो. He might have failed. You are presuming things. He might have failed. बहुत कम चांसेस है, बट हो सकता है फेल हो गया हो. ठीक है, मतलब इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस माइट हैव हैपेंड. ऐसा हुआ होगा. जब ये ऐसा हुआ होगा वाली टोन होती है, वो क्या होता है? माइट. या फिर फॉर एग्जाम्पल, मैं और एग्जाम्पल देती हूँ आपको. ही डैश हैव पास्ड द एग्जाम, बट seeing his last report, it does not seem so. What does it mean? It means कि मैं क्या बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि उसने पास कर लिया हो, लेकिन उसकी लास्ट रिपोर्ट देख के ऐसा नहीं लगता. तो जब आपकी पॉसिबिलिटी कम है तो भी आप क्या यूज करते हो? माइट यूज करते हो. ठीक है, और अगर मुझे कहना है he travels by air, he dash be rich. यहाँ पे किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. जब ज्यादा है तो क्या आएगा? मस्ट. मस्ट. मस्ट एक और चीज के लिए यूज होता है. मस्ट मस्ट इज यूज्ड टू शो कंपल्शन. कंपल्शन कैसे? कैंडिडेट्स डैश राइट इन ब्लू इंक. आपकी OMR शीट के ऊपर होता है ब्लू या ब्लैक इंक, व्हाटएवर. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. यू हैव टू फॉलो इट. दैट इज मस्ट. Order of the speaker is also like it is must is used for that. How? Not leave now. ऑर्डर लग रहा है आपको? यू मस्ट नॉट लीव नाउ. मे या माइट यहाँ पे सूट नहीं करता. या फिर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग. द टीचर बी इन क्लास. टीचर क्लास में ही होती है मोस्टली, इसलिए टीचर मस्ट बी इन क्लास. ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, of happening something. What do you use? Must. ठीक है, next one. So in modals we have done can,
could, may, might. These are already done. Next one is should. Should is used to express an advice. Obligation भी हो सकती है, advice हो सकती है, या suggestion हो सकता है. You should stand by your brother. Promises dash be kept. सूट कर रहा है should यहाँ पे. I told him that I dash there. सब में should आएगा. You should, आपको ऐसा करना चाहिए, रखे जाने चाहिए कि मुझे वहां जाना चाहिए. अब बताओ should have का कॉम्बिनेशन कहाँ यूज होता है. should have, हमने should तो कर लिया. should have का कॉम्बिनेशन कहाँ यूज होता है. जब should का मतलब प्रेजेंस के लिए है ना, प्रेजेंट टाइम के लिए, तो should have का कॉम्बिनेशन यूज होता है पास्ट में कुछ करने के लिए कि ऐसा कर लेना चाहिए था. You should have stood by your brother. ये बात समझ आई या नहीं. आपको अपने भाई के साथ खड़ा होना चाहिए था. Then should have is right. चाहिए था, should have. Got it? Next, would. Would. Would क्या एक्सप्रेस करता है. देखो मैंने कैन का बताया था. कैन इज यूज टू डू इनफॉर्मल रिक्वेस्ट. Am I right? Could is used to do formal request, informal request. Would भी कुछ काम करता है. Would is used to do polite request. Would you help me please? Could नहीं, could नहीं, would. Request नजर आ रही है. Would you help me please? क्या तुम मेरी मदद करोगे. बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट है. Would you accompany me to the railway station? मतलब आप चाह रहे हो कि प्लीज मेरी हेल्प कर दे. ये वो वाला would. Would you accompany me to the railway station? एक तो हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट. एक क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी भी दिखाता है would. Your friend is going to call your another friend. What you will say? Don't call. He would be sleeping. हो सकता है कि वो सो रहा हो. What is this? क्या बता रहे हैं. कंसर्न नहीं है. वुड यहाँ पे बता रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है कि वो सो रहा होगा. ठीक है. अगर मैं बोलूं शी
would be 80 now. What this would is doing? Would is doing the, it is expressing the probability of happening something or pre-assumption. Presumption. Pre-assume हो रहा है. Presumption हो रही है कि ऐसा हो रहा होगा. या फिर would क्या यूज करता है? would कहाँ यूज होता है? would क्या शो करता है? would is also used to show strong desire or willingness. I wish India would win. You want this to happen. Desire, strong desire. I wish they would agree to the proposal. हाँ जी, what it is. Desire, strong desire. तो would कहाँ कहाँ यूज होता है? Polite request, presumption, probability, strong desire, wish to make. Got it? कहाँ कहाँ यूज होता है, समझ आ गया? Next. Can, could, may, might, must, should, would. Done. Ought to. Ought to. Ought to is used for moral obligation or duty. For moral obligation or duty. You dash serve our motherland. You ought to. Ought to. Should वाली फीलिंग देता है ought to. You should do this. ठीक है. अगर मैं ought to have बोलूं फिर क्या बोलोगे? कहाँ यूज होगा? Ought to have. Something जो होना चाहिए था बट नहीं हुआ. फॉर एग्जाम्पल, he ought not to have smoked in the bus. Ought not to have. उसे बस में स्मोक नहीं करना चाहिए था. Got it? तो ought to एक प्रेजेंट सेंस में, ऐसा नहीं होना चाहिए फ्यूचर में या प्रेजेंट में, और ought to have या could have या should have किस में? पास्ट में चला जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, used to. Used to. Used to. Used to is used to express past routine. Past routine or habit. For example, he used to go to Delhi by car. वो दिल्ली कैसे जाया करता था? कार से जाया. यहाँ पे एक और मोडाल यूज हो सकता है, कौन सा? वुड भी पास्ट रूटीन, पास्ट हैबिट एक्सप्रेस कर सकता है, और यूज टू भी सेम चीज के लिए यूज हो जाता है. यूज टू या वुड, बोथ आर करेक्ट. ठीक है.
अगर मैं बोलूं he used to play hockey, इसका मतलब क्या है कि वो हॉकी खेला करता था, अब ये गेम डिसकंटिन्यूड है, अब नहीं खेलता। इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए भी आप क्या यूज करते हो, यूज्ड टू। पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता। गॉट इट और नॉट? he is used to getting up early। जब used to is used as an adjective, आगे नाउन है ना गेटिंग अप अर्ली वाला, जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो आगे V1 के साथ ing फॉर्म आती है, क्योंकि इस टाइम ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा है और ये क्या है आपका एडजेक्टिव। बाद में समझाऊंगी कि ये नाउन की तरह बिहेव करना, जेरेंट्स पार्टिसिपल्स क्या होता है। सिंपल सी बात है, जब ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है तो ये ing फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। ठीक है, नेक्स्ट shall and will। shall and will, till now this was known कि I और V के साथ shall लगता है और रेस्ट जितने भी हैं उनके साथ क्या लगता है, ऐसे ही था। बट दिस कैन गो विद बोथ, ही के साथ शेल लग सकता है, ही के साथ विल लग सकता है, आई के साथ शेल लग सकता है, आई के साथ विल लग सकता है। कहां? देयर आर 4 डिफरेंट केसेस। कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, एंड कंपल्शन। इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, हो जाता है। मैंने तुम्हें बोलना है तुम रूम से जाओ, तो मैं क्या बोल रही हूँ, यू विल रूम लीव द रूम एट वंस। एकदम, हाँ जी, विल सूट कर रहा है, क्या आएगा? मैं बोल रही हूँ आई के साथ शेल लगता है, आई शेल हेल्प यू, डिटर्मिनेशन, आई विल हेल्प यू। आई बात समझ या नहीं? ऐसे नहीं होता कि शेल के आई के साथ सिर्फ शेल ही लग सकता है, ये 5 केसेस ऐसे हैं जिसमें आई और वी के साथ विल लग जाता है, और वाइसा वर्सा बोथ। They shall be here. They shall be here before 5 PM। उन्हें यहाँ होना चाहिए 5 बजे से पहले पहले। मैंने दे के साथ शेल लगा दिया, लगा दिया। Got it? This is all. Next one. हाँ, कंपल्शन कि करना ही करना है। थ्रेट इज, जैसे इन द केस ऑफ थ्रेट, फॉर एग्जाम्पल ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड। थ्रेट है ना कोई, जैसे ट्रेसपासर्स कौन होते हैं? ट्रेटर्स, ट्रेसपासर्स जो आपकी बाउंड्री क्रॉस कर गए, दे शैल बी प्रोसिक्यूटेड। इन केस ऑफ अ थ्रेट ऑल्सो एक्सचेंज कर जाता है ये बड़ा। ठीक है, कंपल्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन, modals are over। Next are primary auxiliary verbs। Primary auxiliary verbs, क्या बताया था मैंने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के लिए? मैंने बताया था has, have, had, do, does, did, done, और be की कितनी फॉर्म? is, am, are, was, were, be, been, being। कल लिखवाई थी सारी।
ये सारी की सारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कैसे हैं? क्योंकि ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ टीचर, एंड सेकेंड इज he is teaching economics. हाँ जी. is यहाँ पे मेन वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि टीचिंग यहाँ पे मेन वर्ब है. एनी डाउट? I do my work. I do my work. Do is main verb. If I say I did not do my work, did is helping verb, do is main verb. दोनों के दोनों primary auxiliary verbs. Got it or not? Got it? अब छोटी सी एक्सेप्शन रह गई थी मॉडल्स में. क्या थी वो एक्सेप्शन? नीड और डेयर की. बताया था मैंने, नीड और डेयर की एक्सेप्शन ऑफ मॉडल्स. जो नीड और डेयर है, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह बिहेव कर लेते. हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह बिहेव कर लेते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, लो, आई से आई नीड यू, और एक मैं कहती हूँ आई नीड टू टॉक टू यू. हाँ जी. दिस नीड इज, इधर क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि टॉक क्या है? कोई लॉजिक जो ना क्लियर हुआ? अब मैं डेयर के केस में सेम बोलती हूं. मैं कह रही हूं हाउ डेयर यू, या शी डेयर्स मी टू गो देयर. ठीक है. यहां पे डेयर क्या है? मेन वर्ब. यहां पे डेयर करना क्या है? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि गो क्या है? यहां पे क्वेश्चन बनता है, व्हेन यू कन्वर्ट सेंटेंस कैरिंग नीड एंड डेयर एज हेल्पिंग वर्ब इन अ नेगेटिव वे. मुझे एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है व्हेन नीड और डेयर आर हेल्पिंग वर्ब्स. इस केस में क्या होता है? मैं इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करूंगी? आगे, नीड, हाँ जी बोलो, नॉट टू टॉक टू. इसको कैसे नेगेटिव में चेंज करोगे? हाँ, शी डेयर्स मी टू नॉट टू गो देयर. नॉट टू गो देयर. हाँ, अब ठीक है? ठीक लग रहा है? सुनो,
जब नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब है और नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब नॉट लगा है, तो इसके बाद वाला टू नहीं आता. दे आर फॉलोड बाय बेयर इन्फिनिटिव. बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है कि 2 प्लस V1 का 2 जो है वो कट हो जाएगा. She dares me not go there. I need not. I need not. Sorry. ये वाला 2 नहीं कटेगा, ये वाला 2 कटेगा. हाँ, ये वाला 2. I need not talk to you. Got it or not? Got it? कि जब need और dare नेगेटिव सेंटेंसेस में है तो नॉट के बाद वाला टू नहीं आएगा. गॉट इट? एंड आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मेन वर्ब्स, जिसमें मैंने आपको बताया था मेन वर्ब्स कौन से होते हैं, जिनकी V1 SRES, V2 V3 2 प्लस V1 करवाया था कल. V1 ING फॉर्म होती हैं, दे आर मेन वर्ब्स. गॉट इट? So this is all about verb basics. Means basic verbs यही हैं. इसके next lecture में हम kinds of verbs, जिसमें हम finite, non-finite, transitive और intransitive करेंगे. ठीक है? I hope this is clear. Done for today.